ओह, 50 के 50 सीक्वेंस सीक्वेंस है और हम इनकी सीरीज के बारे में बात करेंगे। 50 के 50 के बारे में, इनके सीरीज के बारे में, सीरीज के कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, व्हाट इज डाइवर्जेंट, सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये चारों बात। और इन सब में हम मिला जुला के एक जॉर्डन इक्वलिटी, जॉर्डन नाम तो है, जॉर्डन इक्वलिटी, एक 1 is less than log n, log n is less than hn, hn means हार्मोनिक सीरीज, hn बराबर समेशन 1 by n, hn बराबर समेशन 1 by n, hn मीन्स हार्मोनिक सीरीज वही। तो 50 के 50 में, 50 के 50 में एक दो और लेबनिज टेस्ट, डेकरले टेस्ट और मेन रूट रेशियो, एक लिमिट फॉर्म, एक कंपैरिजन टेस्ट, मिला जुला के इन्हीं सभी से 50 सीक्वेंस सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट सीक्वेंस तो पहली हमारी क्या है, n बराबर क्या है 1 अपॉन कॉडी में n समेशन 1 by n, समेशन 1 by n इज दिस, लिमिट n टेंस टू 0, लिमिट n टेंस टू 0 वाई, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो नीचे वाला बहुत तेज बढ़ रहा है और ये वाला बहुत धीमे धीमे जा रहा है, इसमें लिमिट 0 है। इसका मतलब हम समेशन an के बारे में पता कर सकते हैं। समेशन व्हाट इज समेशन an, व्हाट इज समेशन an, समेशन an मीन्स, तो यहाँ पर देखेंगे समेशन 1 by n और नीचे कॉडी में n इज ग्रेटर देन 1 by कॉडी में n, दिस आल्सो ट्रू। और समेशन दिस एंड समेशन दिस इज डाइवर्जेंट, इम्प्लाई दिस इज डाइवर्जेंट, क्योंकि ये वाली क्या है, ये बड़ी है भाई, छोटी है ना भाई, जैसे छोटी डाइवर्जेंट कर रही है तो बड़ी अपने आप कर रहेगी। जब एक छोटी सीक्वेंस डाइवर्जेंट होती है, इफ an is less than bn, if summation an is divergent implies summation bn is divergent, this is also true। if summation an is divergent implies summation bn is divergent, यहाँ से हम कह सकते हैं ये वाली डाइवर्जेंट है, ट्रू। कंपेरिजन टेस्ट लगा ना यहाँ पे आराम से। दूसरी हमारी क्या है भाई, दूसरी हमारी है en इक्वल टू 1 अपॉन कॉडी में n, फिर समेशन कॉडी में n, दिस इज, फिर हम लगा सकते हैं वही कंपेरिजन टेस्ट लगाएंगे तो इज ग्रेटर देन 1 by n समेशन 1 by n, दिस इज डाइवर्जेंट इम्प्लाइज दिस इज डाइवर्जेंट। तो फिर हमारा ऐसे नॉर्मली हम देखेंगे कि पता नहीं चल पाएगा ना, जिसे हम लिख रहे हैं समेशन en के बारे में पता करो, तो समय 1 अपॉन कॉडी में n समेशन, यहाँ पे समेशन 1 अपॉन कॉडी में n इक्वल टू 1 to infinity। अब यहाँ से ऐसे चेक करेंगे ऐसे तो पता नहीं चल पाएगा ना, अल्टीमेटली क्या देखना है, बस हमें ऊपर वाला देखना है कि क्या है। ऊपर वाला क्या है, दिस इज ग्रेटर देन 1 समेशन 1 अपन कॉडी में n इज ग्रेटर देन 1 implies समेशन 1 अपन कॉडी में n इज
ग्रेटर देन इस वाले सीक्वेंस से समेशन 1 कड़ी में एन समेशन 1 कड़ी में एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ से ये वाली डाइवर्जेंट इम्प्लाइज दिस इज डाइवर्जेंट, आल्सो ट्रू। दूसरी भी हो गई। अब हम लोग तीसरी पे। तीसरी क्या है, ए एन इक्वल टू 1/n समेशन 1/कड़ी में n। इसके लिमिट तो जीरो जा रही है, ई एन टेंस टू जीरो, लिमिट ई एन टेंस टू जीरो। तो यहाँ पर हम सीरीज की बात कर सकते हैं आराम से, सीरीज की बात आराम से कर सकते हैं। तो सीरीज में कह सकते हैं सीरीज समेशन 1/n कड़ी में n यह है। तो दिस इज ग्रेटर देन 1 इम्प्लाइज दिस इज सेम इसी तरह है ये वाली, आल्सो डाइवर्जेंट। एक सीक्वेंस फिर है ई एन 1/n समेशन 1/n। दिस इज हार्मोनिक सीरीज, आल्सो हार्मोनिक सीरीज समेशन दिस आल्सो टेंस टू जीरो, ई एन टेंस टू जीरो आल्सो, पर समेशन ई एन की बात करेंगे तब हम लिख सकते हैं HN/n समेशन दिस HN is greater than 1, HN is greater than 1 implies HN/n summation is greater than summation 1/n। दिस इज डाइवर्जेंट, मतलब छोटी डाइवर्जेंट कर रही है तो बड़ी अपने आप डाइवर्जेंट होगी। ये है ना यहाँ पे ये वाला थ्योरम, इफ ये वाला मीन है if summation en is less than bn and if summation en is divergent implies summation b is divergent। ये वाली थोड़ी सही है। पांचवी सीक्वेंस है हमारी, ए एन इक्वल टू क्या है पहले 1/n समेशन 1/n²। सो ये वाले तो कन्वर्जेंट है, मतलब कहाँ कन्वर्ट करती है, समेशन 1/n² टेंस टू π²/6 दिस। तो लिमिट हमारी कहाँ जा रही है, लिमिट ए एन आल्सो टेंस टू जीरो। तो हम सीरीज की बात कर सकते हैं, समेशन ए एन की बात कर सकते हैं। व्हाट इज समेशन ए एन, व्हाट इज समेशन ए एन। यहाँ पे तो π²/6 मीन्स this is also greater than 1, π²/6 is greater than 1 also। तो 1/n यहाँ पे लिख सकते हैं π²/6 समेशन के बाद। तो दिस इज आल्सो डाइवर्जेंट, मतलब समेशन 1/n हमारी डाइवर्जेंट है ही, समेशन 1/n डाइवर्जेंट है। तो किसी भी कॉन्स्टेंट से हम पूरा करेंगे इसमें, किसी भी कॉन्स्टेंट से, तो सीरीज के डाइवर्जेंट का इन्वर्जेंट में फ़र्क नहीं पड़ता। किसी कॉन्स्टेंट से इफ समेशन ए एन इज एनीथिंग कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। अब तो अगर हम k इंटू ए एन करेंगे तो उसके कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ये कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये डाइवर्जेंट पहले से है, ये कन्वर्जेंट गुणा किए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इम्प्लाइज समेशन दिस इज डाइवर्जेंट। तो समेशन 1/n² ऊपर है ना ये वाली, इसका मतलब ये डाइवर्जेंट है। मस्त मस्त सीक्वेंस है ऊपर से। सातवीं सीक्वेंस, सातवीं क्या है, log 1 + 1/n³ की पावर n²। तो n² हम यहाँ पर ला रहे हैं, log 1 + 1/n³। दिस आल्सो log, हम यहाँ पे 1/n से नीचे से लिमिट फॉर्म यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या, लिमिट फॉर्म यूज करेंगे। क्या है कि n²
लॉग 1+1/n³ 1/n से मल्टीप्लाई किए, तो 1/n से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर जाएगा n³ लॉग 1+1/n³। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 1+1/n³ पावर n³। अब ये सीक्वेंस क्या है, आराम से देखिए, आराम से क्या मतलब 1+1/n³। दिस इज सीक्वेंस आल्सो ए सब सीक्वेंस 1+1/n का सब सीक्वेंस है ना। ये वाली इस सीक्वेंस की ये वाली सब सीक्वेंस है। इट मीन्स व्हाट, जहाँ पे ए कन्वर्ट करेगी वहीं पर ए भी कन्वर्ट करेगी। मतलब ये वाली कहाँ जा रही है, ये वाली जा रही है ई पे, इस इम्प्लाइज ये वाली भी जा रही है ई पे। तो लॉग ई कहाँ जा रही है, लॉग ई, मतलब ये पूरी सीक्वेंस कहाँ जा रही है, लॉग ई पे। कहाँ जा रहे हैं, लॉग ई पे। इम्प्लाइज ये वाली नीचे वाली डाइवर्जेंट कर है, इम्प्लाइज पूरी डाइवर्जेंट है। नॉट नो 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 नो, मतलब अगर लिमिट फॉर्म क्या होता है, पहली बात यही देखना ना। अगर नीचे वाली हम लगा रहे हैं जो अगर पूरी की सीरीज की पूरी सीरीज किसी एल पे कन्वर्ट हो रही है नॉट इक्वल टू 0, पूरी सीरीज नीचे पर मल्टीप्लाई करने के बाद पूरी सीरीज अगर एल पे कन्वर्ट कर रही है नॉट इक्वल टू 0, इम्प्लाइज जो नीचे वाली सीक्वेंस है वही ऊपर वाली सीक्वेंस हो जाएगी। नीचे वाली हमारी डाइवर्जेंट है, इम्प्लाइज ये वाली भी डाइवर्जेंट हो गई। तो n² log 1+1/n³ डाइवर्जेंट है। प्रूफ, डाइवर्जेंस सीरीज क्या है, डाइवर्जेंस सीरीज। अब क्या है, एक en क्या है, en बराबर log 1+1/n³ के पावर n³। दिस इज आल्सो सीक्वेंस ई पे जा रही है, ये पूरी सीक्वेंस ई पे जा रही है तो log ई पे जाएगी। मीन्स en कन्वर्ट टू log ई। log ई मीन्स नॉट इक्वल टू 0, इम्प्लाई समेशन en इज डाइवर्जेंट। यहाँ से हो गया ना प्रूफ, इम्प्लाइड समेशन en इज डाइवर्जेंट। अब अगले सीक्वेंस हमारी क्या है, en इक्वल टू दूसरी सीक्वेंस log 1+1/n³ के पावर n। इसे हम लिख सकते हैं ऐसे भी en log 1+1/n³। दिस इज आल्सो टेंस टू 0 लिमिट n टेंस टू 0 जा रही है। तो हम इसके कन्वर्जन पे बात करेंगे। तो इस पर हम लिमिट फॉर्म टेस्ट करेंगे, लिमिट फॉर्म से। तो नीचे हम लिख देंगे 1/n²। तो क्या हो जाएगा, n² ऊपर चल जाएगा, n³ log 1+1/n³। इसे लिख सकते हैं log 1+1/n³ पावर n³। दिस सीक्वेंस गोज टू ई पी, क्योंकि 1+1/n सब सीक्वेंस है ना इसकी। जहाँ पे सीक्वेंस कन्वर्ट करती है वहीं पे सब सीक्वेंस भी कन्वर्ट करेगी। इम्प्लाइज दिस कन्वर्ट टू log ई नॉट इक्वल टू 0। इम्प्लाइज जो नीचे वाली सीक्वेंस है व्यवहार है, जो नीचे वाली सीक्वेंस का बिहेवियर है वही ऊपर वाली भी सीक्वेंस का बिहेवियर हो जाएगा। इम्प्लाइज दिस इज कन्वर्जेंस सीरीज, दिस इज कन्वर्जेंस सीरीज, इम्प्लाइज दिस इज कन्वर्जेंस सीरीज, इम्प्लाइज दिस इज कन्वर्जेंस सीरीज। हमारी ये वाली कन्वर्जेंस सीरीज हो गई। अब वाली सीक्वेंस क्या है, ग्रामी en इक्वल टू log 1+1/n³। ये ना, दिस इज आल्सो लिमिट टेंस टू 0, en टेंस टू 0 आल्सो। तो हम सीरीज की बात तो करेंगे ही। व्हाट इज समेशन en, यहाँ पे हम क्या लॉग है ना, log 1+1/n³। तो n³ से मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे 1/n³ से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगी, n³ ऊपर जाएगा, n³ log 1+1/n³। यह हो गया।
दिस आर नॉट है। तो लॉग 1 + 1/n³ की पावर n³। अब ये वाली सीक्वेंस कहाँ जा रही है, ई पे, इम्प्लाइज लॉग ई पे। पूरी सीक्वेंस कहाँ की जाएगी, लॉग ई पे, नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज जो नीचे वाली बिहेवियर है वही ऊपर वाली का बिहेवियर हो जाएगा। मतलब ये वाली कन्वर्जन सीरीज है ही, समेशन 1/n³ पी सीरीज है ना। तो दिस इज ए कन्वर्जन सीरीज इम्प्लाइज दिस इज ए कन्वर्जन सीरीज। ये वाली क्या होगी, कन्वर्जेंट कन्वर्जन सीरीज। अब नाउ हम आगे इस पे n = log 1 + 1/n के होल की पावर n। क्या है, होल की पावर n। वो अब इन जैसे नहीं, इन जैसे से अलग है अभी वाली, इसमें कुछ दूसरा होगा। अब देखने में सब एक ही जैसे है, लगेगा कि कोई कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट ही है, बट इसका बिहेवियर अलग हो जाएगा। जैसे ये वाली हो गई ना, देखने में तो सेम है, तो एक कन्वर्जेंट है, एक डाइवर्जेंट है। तो इसका मतलब ये क्या है, log 1 + 1/n, log 1 + 1/n है। दिस इज आल्सो ऑलवेज लेस देन 1। ये पूरी जो है हमेशा <1 ही है, क्योंकि ये हमें इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर 1 + 1/n इज <2, ऑलवेज <1/2। क्या 2, हाँ ऑलवेज 2, मतलब <2। 1 + 1/2 लेस देन दिस implies this is also less than 2, implies log 2 क्या हो गया, log 2 is also less than 1, log 2 also less than 1। this is positive, also this also positive, means what, log 1 + 1/n होल की पावर n। हमारी क्या हो गई ये वाली सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज। जब r इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 के बीच में कोई वैल्यू रहती है r, तो r की पावर n जो होता है कन्वर्जेंट सीरीज, समेशन r की पावर n इज ए कन्वर्जेंट सीरीज। इसे कहते हैं हम ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ये होगी हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज, आल्सो इज दिस कन्वर्जेंट सीरीज। तो समेशन an क्या होगी, समेशन an इज कन्वर्जेंट सीरीज। वाओ, आल्सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आए हम फिर उसके बाद n = क्या है, 1/n की पावर है, n की पावर समेशन 1/n, समेशन 1/n। यहाँ पे हम लगाएंगे कंपेरिजन। व्हाट इज कंपेरिजन, कंपेरिजन मीन्स में से दिस इज आल्सो लिमिट टेंस टू 0, n की लिमिट तो टेंस टू 0 है ही, ये तो इसे चिकन की कोई बात नहीं है। समेशन an इज व्हाट, तो 1 की पावर n समेशन, यहाँ पे हमारा p होता है जब p सीरीज होती है, जो p सीरीज यहाँ पे हमें चाहिए होता है p इज ग्रेटर देन 1, देन समेशन 1/p की पावर 1 की पावर p इज कन्वर्जेंट सीरीज होती है ना, n की पावर p इज कन्वर्जेंट सीरीज होती है। तो समेशन 1/n तो डाइवर्जेंट मतलब क्या है, टेंस टू इन्फिनिटी जाता ही है, इट इज आल्सो ग्रेटर देन 1, तो 1/n समेशन 1/n लिख देते हैं hn समेशन दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 1, hn इज ग्रेटर देन 1 आल्सो, implies what, summation 1/n hn, n की पावर hn is convergent series। this is a convergent series also। en अगली सीक्वेंस en बराबर 1/n के पावर समेशन 1/n² है, 1 ओ समेशन 1/n² कहाँ जाती है, π²/6। अब ये वाली वैल्यू हमारी क्या है, ग्रेटर देन 1 है ना, π²/6 आल्सो ग्रेटर देन 1, π²/6 इज ग्रेटर देन 1, हमें यही चाहिए भी। तो समेशन 1/n कन्वर्ट, ये वाली जो सीरीज है p हमारे, सिर्फ हमें p से क्या मतलब है, p इज ग्रेटर देन 1 हमें मिल गया, तो ये वाली सीरीज कन्वर्ज होती है। तो हमारे पास ये p जो समेशन 1/n² है, समेशन 1/n² है, समेशन 1/n², समेशन 1/n² कहाँ जा रही है,
पी स्क्वायर बाई 6 पी स्क्वायर बाई 6 इज ग्रेटर देन 1 इम्प्लाइज यहाँ पे तो पी स्क्वायर बाई 6 एन के पावर पे है तो एन के पावर पी स्क्वायर बाई 6 इज ग्रेटर देन 1 दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट सीरीज 1 बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 6 पे जा रही है इम्प्लाइज इज ग्रेटर देन 1 दिस इज इम्प्लाइज समेशन 1 बाई एन के पावर पाई स्क्वायर बाई 6 इज कन्वर्जेंट सीरीज आल्सो ई एन इज कन्वर्जेंट सीरीज। अगली बार हम जनरलाइज करते हैं जनरलाइज 1 बाई एन पावर समेशन 1 बाई एन के पावर पी इज ग्रेटर देन 1 आल्सो पी की वैल्यू हम पी का कहाँ है, यही सीक्वेंस हमारी है ई एन बराबर दिस एन का पावर पी है अगर पी इज ग्रेटर देन 1 आल्सो दिस पी की वैल्यू कोई भी रख देते हैं ना पी की वैल्यू कोई भी मीन्स अभी के लिए तो हम पी बराबर 2 1 1 और 1 यहाँ पर पी की वैल्यू क्या और रख दे रहे हैं तब अगर ऐसे नहीं ना समेशन 1 बाई एन के पावर पी है कोई सीरीज ये वाली सीरीज अगर कन्वर्ज टू लेस देन 1 तब हाँ तो पी की वैल्यू 1 और 2 के लिए तो फिक्स है 1 और 2 के लिए पी की वैल्यू 1 और 2 है तो दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज। दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट सीरीज पी बराबर 2 है वही सीक्वेंस हो गई पी की वैल्यू पी के बराबर 2 के लिए तो हमेशा कन्वर्ज है पी बराबर 2 के लिए। अब अगली सीक्वेंस हमारी ए एन बराबर 1 अपान एन के पावर 1 प्लस मॉड साइन एन है मतलब ये वाला हमेशा पॉजिटिव है और साइन एन की वैल्यू क्या होती है ग्रेटर देन 1 माइनस 1 लेस देन 1 इक्वल टू तो ऑलवेज साइन एन हमारा यहाँ क्या है पॉजिटिव मतलब साइन एन की वैल्यू हमेशा क्या है 0 to 1 ग्रेटर देन 0 to लेस देन 1 यही है तो लिमिट तो 0 जा रही है एन की। अब समेशन ई एन की बात करेंगे समेशन ई एन वाट तो 1 अपान एन के पावर दिस अब पी हमारे क्या चाहिए पी की वैल्यू हमें 1 से बड़ी चाहिए सिर्फ ना तो 1 से बड़ी तो है ही साइन एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और 1 के बीच में तो हमेशा यह 0 और 1 के तो 1 प्लस समथिंग हमेशा रहेगा ये 1 बाई एन स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई एन के पावर समथिंग ऑलवेज इज ग्रेटर देन 1 दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 इम्प्लाइज दिस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट सीरीज तो ये समझ ई एन इज कन्वर्जेंट सीरीज दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज है क्योंकि 1 प्लस समथिंग मतलब 1 पी इज ग्रेटर देन 1 हो गया पी इज ग्रेटर देन 1 दिस वैल्यू इज मान लो पी है पी इज ग्रेटर देन 1 हो गया ना अब इम्प्लाइज व्हाट पी सीरीज कंपेयर कर रहे हैं हम पी सीरीज हमें चाहिए क्या पी इज ग्रेटर देन 1 चाहिए तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 तो है ही और ये पॉजिटिव है इम्प्लाइज कन्वर्जेंट सीरीज। अब अगले सीक्वेंस क्या है ई एन बराबर माइनस 1 बावर एन प्लस 1 इंटू 1 अपान log n प्लस 1 इसे हम डिक्लेट टेस्ट क्या बोलता है कि ई एन इक्वल टू लिमिट टेंस टू 0 जा रही है बी एन इंटू सी एन बी एन हमारी हो गई ए सी एन हो गई ए
अब बी एन सी एन पे क्या कंडीशन रहता है, एक की एस ओ पी एस बाउंडेड, एक की एस ओ पी एस मतलब एक सीरीज की एस ओ पी एस मतलब सम ऑफ समेशन सीरीज एस वन प्लस एस टू, दिस इज लाइक एस एन। एक की एस ओ पी एस बाउंडेड और एक की लिमिट जीरो। यहाँ पे सी एन मान लो, इसे सी एन की लिमिट जीरो है, सी एन टेंस टू जीरो, और बी एन इसके एस ओ पी एस बाउंडेड मतलब दिस इज होल कन्वर्जेंस सीरीज माइनस वन द पावर एन प्लस वन इंटू वन बाई log n प्लस वन इस कन्वर्जेंस सीरीज। इसी प्रकार माइनस एन इज टू माइनस वन द पावर एन वन बाई एन लिमिट टेंस टू जीरो आल्सो समेशन एन बराबर व्हाट। इसके बारे में तो अधिकतम सबको पता होता है कि ये कन्वर्जेंट है, अल्टरनेटिंग सीरीज है ना, हार्मोनिक अल्टरनेटिंग सीरीज आल्सो कन्वर्जेंट सीरीज। बट इसका मोड ले लेंगे ना, मोड समेशन मॉड ए एन दिस इज डाइवर्जेंट है, क्योंकि ये बन जाएगा एच एन इज डाइवर्जेंट। एक आ गई फिर ए एन माइनस वन द पावर एन इंटू वन अपन कॉडी में एन। ये भी बाई डिक्लेयर टेस्ट इज कन्वर्जेंस सीरीज। एक की एस बाउंडेड, एक की लिमिट जीरो इम्प्लाइज कन्वर्जेंट। एक फिर एन आगे साइन एन अपान लॉग एन। हम जानते हैं साइन एन का एस ओ पी एस बाउंडेड होता है, साइन एन का एस ओ पी एस बाउंडेड, इसकी लिमिट जीरो वन बाई log n इंटू साइन एन, इसकी बाउंडेड एस ओ पी एस, इसकी लिमिट जीरो मीन्स व्हाट, बाई टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंस सीरीज। फिर आगे हम कॉडी में एन बराबर कॉडी में एन प्लस वन माइनस कॉडी में एन साइन एन हो गया। हम इसे खोल के लिखेंगे ना तो वन अपान कॉडी में एन प्लस वन प्लस कॉडी में एन इंटू साइन एन, दिस इज लिमिट जीरो, दिस इज कन्वर्जेंट एस ओ पी एस बाउंडेड इम्प्लाइज समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट सीरीज। फिर हमारे ए एन बराबर क्या है, लॉग वन प्लस वन बाई एन इंटू साइन एन, है ना। साइन एन की क्या बात है, साइन एन एस ओ पी एस बाउंडेड, दिस लिमिट जीरो आल्सो दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज। फिर आगे हमारी ई एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई एन पावर एन। इसकी लिमिट तो ई पे है, सबको पता है आजकल, दिस टेंस टू ई। हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, बता दे रहे हैं इसको, इसकी लिमिट ई पे है। दिस मीन्स समेशन ए एन इज डाइवर्जेंट। कुछ चीज प्रूफ नहीं की जाती यार, सब प्रूफ है करेंगे। ए एन बराबर लॉग, अगले सीक्वेंस क्या है, लॉग वन प्लस वन बाई एन की पावर वन बाई एन, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसे हम लिख सकते हैं वन बाई एन लॉग वन प्लस वन बाई एन, गुड, वन प्लस वन बाई एन है ना। हाँ, क्या लिखेंगे इसे, वन बाई एन लॉग वन प्लस वन बाई एन। इसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, इसे यार ब्रो, इसे कैसे लिखे, इसे वन बाई एन से हम लिख रहे हैं तब वन बाई एन, नहीं 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 नहीं
1/n² से मल्टीप्लाई नीचे 1/n² से देखते हैं। 1/n² से हम नीचे 1/n² नीचे से n² ऊपर चला जाएगा, n² अपन n log 1 + 1/n, दिस कोष्टक कट गया, n log 1 + 1/n log 1 + 1/n के पावर n, दिस आल्सो गोज टू e, तो log e पूरे जाएगी log e नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज जो नीचे वाली सीक्वेंस काम करेगी, जो बिहेवियर है वही ऊपर वाले सीक्वेंस का बिहेवियर हो जाएगा। इम्प्लाइज दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज, इम्प्लाइज दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज, इम्प्लाइज दिस कन्वर्जेंट सीरीज। तो समेशन एन इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। वेयर इज कन्वर्जेंट, वेयर इज कन्वर्जेंट ये हम अभी नहीं पता कर पाए हैं, बट कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट ये तो पता कर पा रहे हैं ना हम आराम से। कहाँ कन्वर्ज कर रही है अभी नहीं पता मुझे, बट कन्वर्ज कर रही ये पता है। कहाँ कन्वर्ज कर रही है इसका तो सब नहीं पता, इसका पता नहीं कर पाते हैं जल्दी से जल्दी। तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया पूरा। अब हम आते हैं दूसरी वाली पे। इस पे क्या है, ई एन इक्वल टू 1/n log n पावर log n की पावर n implies what, this limit change to 0 and also log n की पावर n, this is a convergent series, this is a convergent series। और ये वाली तो लिमिट 0 है ही, एक कन्वर्जेंट सीरीज हो ये भी एक थ्योरम है। एक एन इंटू बी एन है, अगर बी एन कन्वर्जेंट सीरीज है हमारी और ए एन लिमिट टेंस टू 0 है, इम्प्लाइज समेशन ए एन नहीं, ए एन पे कंडीशन क्या है, सिर्फ बाउंडेड होना, ए एन बाउंडेड और बी एन कन्वर्जेंट सीरीज हो तो हमारी दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज। तो ए वाली हमारी कन्वर्जेंट सीरीज है ही, और ये वाली लिमिट टेंस टू 0 या बाउंडेड, बोल दोनों एक ही है बात, तो पूरी क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट सीरीज। अब एक सीक्वेंस है एन इक्वल टू 1/log n के पावर n, वही आ गया फिर ना log n के पावर n। ये log n के पावर n नहीं है, log n के होल के पावर n है। दिस इज अब हमें पता है लिमिट टेंस टू 0 तो है ही, 1/2n, दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज है ना। तो यहाँ पे हमारी 2 क्या है log n, 2 को हम log n से यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो 2 इज आल्सो लेस देन log n। क्या मतलब है, ये वाली समेशन 1/log n के पावर n इज लेस देन समेशन 1/2n, मतलब ये वाली कन्वर्जेंट, इस इम्प्लाइज छोटी वाली भी कन्वर्जेंट हो जाएगी आराम से, इम्प्लाइज ये छोटी वाली, जब बड़ी वाली कन्वर्जेंट होती है तो छोटी वाली भी कन्वर्जेंट होती है। तो 1/2n से ये वाली छोट है, तो छोट है ना, छोट तो बड़ी कन्वर्जेंट है, तो इम्प्लाइज छोटी वाली भी कन्वर्जेंट है। Now the next questions, n इक्वल टू क्या है 1/n log n के पावर p है ना, log n के पावर p। जनरलाइज कर दे रहे हैं इस वाले को, जनरल क्या होगी कर दे रहे हैं। p की वैल्यू हम अभी हम n ले रहे थे, p की जगह n ले रहे थे, लेकिन अब क्या करें हम p की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर ले रहे हैं, p की वैल्यू n से कोई भी, दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट, दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, n इक्वल टू 1/n 1 + 1/n, 1 + 1/n है ना। दिस आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस सेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन है जैम का तो लगभग जैम का हमारा जैम वाला क्वेश्चन
ये सब तो जैम के हैं लगभग। इसमें से जो 2-3 टाइप के हैं इसमें से जैम के हैं, इसमें भी से 2-3 टाइप जैम के हैं, और इसमें से तो हमेशा कोई कोई पूछ ही जाता है हमेशा जैम क्वेश्चन। ये वाला बेंगलुरु वाला जैम का है, बेंगलुरु में पढ़ाया था पेपर जब उसमें का। बट हाँ तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे 1 + 1/n। दिस इज अ होल की जो ऊपर वाला n के पावर है 1 के पावर n, दिस इज n के पावर जो है वो जा रहा है 1 पे। ये लग तो रहा है कन्वर्जेंट है, समेशन n लग तो रहा है कन्वर्जेंट है, बट टेंस टू 1 पे क्या होती है हमारी सीक्वेंस डाइवर्जेंट। इसे तो प्रूव अभी नहीं कर रहे हैं हम, बट टेंस टू 1 पे जा रही है तो स्माइल, इसका मतलब दिस इज आल्सो डाइवर्जेंट। इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप का और एक क्वेश्चन हमारे पास है n = आल्सो, दिस इज जेम का ही पेपर है ये वाला भी। 1 पावर n log n। एक वाला क्वेश्चन और टाइप किए थे, इसी टाइप का था वो वाला भी, छोड़ो। n log n है ना, अगला क्वेश्चन है इसके बारे में। n log n दिस इज आल्सो टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इज आल्सो टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब n के पावर इन्फिनिटी है तो स्मॉल, इसका मतलब समेशन n इज कन्वर्जेंट। अगला क्या है n = 1/n into sin n। दिस SOP is bounded, this limit tends to 0 implies convergent। SOP is bounded, लिमिट 0 implies convergent। एक की सीक्वेंस की SOP is bounded, एक की लिमिट 0 implies होल कन्वर्जेंट सीरीज। 1/cos n into sin n, ये भी कन्वर्जेंट है। फिर n = अगला सीक्वेंस 1/n cos n, दिस आल्सो कन्वर्जेंट, दिस इज आल्सो PS, दिस लिमिट 0 आल्सो कन्वर्जेंट। इसी टाइप का फिर एक बार 1/n cos n cos n आल्सो कन्वर्जेंट सीरीज। 1 + 1/log 1 + 1/n, ये है n क्या है log 1 + 1/n। तो हम नीचे क्या भाग कर रहे हैं 1/n से, है ना, 1/n से भाग दे रहे हैं, 1/n से मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कर रहे हैं। लिमिट फॉर्म टेस्ट यहाँ पर है, लिमिट फॉर्म। नीचे वाला जो बिहेवियर करेगा, मतलब इस होल की लिमिट अगर ले इक्वल टू 12 और नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाई जो नीचे का बिहेवियर रहेगा वही ऊपर वाला भी हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा n × log 1 + 1/n। तो इसे लिख सकते हैं 1 + 1/n के पावर n। हमें पता ये वाली जाती e पे, इम्प्लाइज log e। व्हाट्स बिहेवियर, मतलब नीचे वाली डाइवर्जेंट इम्प्लाइज ऊपर वाली भी डाइवर्जेंट, क्योंकि जो नीचे का बिहेवियर होता है वही ऊपर वाला बिहेवियर हो जाएगा। इम्प्लाइज ऊपर वाली बिहेवियर क्या हो जाए, समेशन n इज डाइवर्जेंट। n क्या था log 1 + 1/n, सही है ना। अब इसी टाइप का पीछे क्वेश्चन क्या था, वो कन्वर्जन कर रही थी, थोड़ा सा चेंज था, सिर्फ थोड़ा सा। अब अगली सीक्वेंस क्या है n = log n/n²। हाँ, तो हम इस log n को हम log n इज आल्सो कॉडी में लिख देना ना, पहले कॉडी में n² आल्सो लेस देन, ये वाली छोटी सीक्वेंस है इससे। तो कॉडी में हम क्या लिख सकते हैं, कॉडी में n/n × n। तो दिस इज इक्वल टू कॉडी में n/कॉडी में n × कॉडी में n × n, कॉडी में n से n इक्वल टू 1/n कॉडी में n हो गया। हमें पता है ये वाली, क्योंकि अच्छा 1/n के पावर 1/2, तो 1/n के पावर 1 + 1/2 हो गया ना, इसके पावर 1 है तो 1 + 1/2। तो ये वाली क्या हो गई ग्रेटर देन 1, ऊपर जो p है इसे मान ले p,
पी इज ग्रेटर देन 1 इम्प्लाइज, है ना, पी इज ग्रेटर देन 1, दिस इज पी इज ग्रेटर देन 1 है, इम्प्लाइज 1/n के पावर p इज कन्वर्जेंट सीरीज, दिस इज इम्प्लाइज, ये वाली कन्वर्जेंट हो गई, अच्छा मतलब बड़ी कन्वर्जेंट इम्प्लाइज छोटी कन्वर्जेंट, बड़ी कन्वर्जेंट इम्प्लाइज छोटी कन्वर्जेंट, है ना, कैलकुलेशन सही, आराम से सभी कर देंगे, हो जाएंगे सभी क्वेश्चन आराम से जाएंगे। अगला सीक्वेंस ऐसा है, अगला सीक्वेंस कोऑर्डिनेशन अपन n स्क्वायर, अभी तो प्रूव किया कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट सीरीज है। अगली सीक्वेंस क्या है, log 1 + 1/n के पावर n, इसे सिंपल हम देख सकते हैं आराम से, समेशन n क्या बिहेव कर रहा है। पहले सीक्वेंस बारे में देख रहे हैं, सीक्वेंस कहाँ जा रही है, ये वाली जा रही है log ई पे जा रही है, ई पे, तो log ई वैल्यू क्या होती है, log ई नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज समेशन an इज डाइवर्जेंट, क्योंकि समेशन an, पहले तो an कंडीशन क्या होती है, लिमिट जीरो फर्स्ट कंडीशन होती है, इसकी तो लिमिट ही 0 नहीं है, इम्प्लाइज समेशन an इज डाइवर्जेंट। अगली सीक्वेंस क्या है, n इक्वल टू 1/n, n + 1/n के पावर n, अच्छा थोड़ा सा इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो 1 + 1/n हो जाएगा और n, दिस इज आल्सो कन्वर्ज टू e, जैसे हम लिख सकते हैं e/n, तो समेशन e/n कहाँ जा रहे हैं, e हो गया हमारा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट अभी तो बोले हैं कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता सीक्वेंस में, तो 1/n इंटू ई समेशन इज दिस इंटू इन्फिनिटी, दिस इज डाइवर्जेंट, इम्प्लाइज कांस्टेंट से हमारा मल्टीप्लाई करने से कोई बिहेवियर चेंज नहीं होता, इम्प्लाइज दिस इज डाइवर्जेंट 1 + 1/n के पावर है। अगला क्या है, 1/n स्क्वायर इंटू साइन 1/n है, साइन 1/n, दिस इज लिमिट टेंस टू 0, दिस लिमिट टेंस टू 0, दिस लिमिट टेंस टू 0, ऑल्सो दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज, ये कन्वर्जेंट सीरीज है, एक समेशन एक की लिमिट 0 है, या बाउंडेड बोल दें, बाउंडेड, लिमिट 0 इम्प्लाइज बाउंडेड इम्प्लाइज नॉट बाउंडेड, अगर बाउंडेड है नॉट इम्प्लाइज लिमिट 0, बट लिमिट 0 इम्प्लाइज बाउंडेड, तो ये दिस इज बाउंडेड, दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज इम्प्लाइज कन्वर्जेंट सीरीज होल। अगर हम समेशन 1/n इंटू साइन 1/n कर दें, n स्क्वायर की जगह 1/n कर दें, तब भी हो जाएगा, क्योंकि एक की लिमिट 0, एक की एसओपीएस बाउंडेड, यहाँ पर दूसरा थोड़ा सा लगा दे रहे हैं इसका, क्योंकि इसकी जो है एसओपीएस बाउंडेड, अच्छा साइन 1/n की क्या खासियत है, एक तो बाउंडेड है, एक तो लिमिट 0 है, लिमिट 0 इम्प्लाइज बाउंडेड, एक एसओपीएस बाउंडेड है, एसओपीएस भी बाउंडेड है बट कन्वर्जेंट सीरीज नहीं, बट एसओपीएस बाउंडेड है, लिमिट 0 है, बाउंडेड है, ये तीनों चीज़ें इसमें है साइन 1/n में, तो 1/n इंटू साइन 1/n, इसमें हम क्या लगा सकते हैं, लिमिट 0 इंटू एसओपीएस बाउंडेड इम्प्लाइज कन्वर्जेंट सीरीज, एक हाँ n इक्वल टू अगली सीक्वेंस हमारी साइन 1/n ही है, साइन 1/n इम्प्लाइज दिस इज नॉट अ कन्वर्जेंट सीरीज। हाँ यहाँ पे हम दिखा, इसे प्रूव कर सकते हैं आराम से, कैसे, जॉर्डन इनइक्वालिटी से, जॉर्डन इनइक्वालिटी से हम प्रूव कर सकते हैं आराम से, 2/पाई इंटू n इज लेस देन साइन n इज लेस देन n, जॉर्डन इनइक्वालिटी सेज दैट, जॉर्डन इनइक्वालिटी यही बोलती है, इसे हम 1/n में लिख देते हैं, 2/पाई n इज लेस देन साइन 1/n इज लेस देन n,
अब हम एन से क्या है यहाँ पर और कोई नहीं, तो हम समेसन लगा दे रहे हैं ना, समेसन 2/पाई इंटू एन इज लेस देन समेसन साइन 1/n is less than sin summation 1/n. This is divergent and also this is divergent क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट से कोई बिहेवियर चेंज नहीं होता है, implies this is divergent, this is divergent implies by comparison test. अब इधर की दोनों कन्वर्जेंस डाइवर्जेंट हैं, implies this is also behavior same, implies sin 1/n is divergent. जॉर्डन इक्वलिटी इम्पोर्टेंट है। अगली सीक्वेंस एन इक्वल टू एन इंटू साइन 1/n। जॉर्डन इक्वलिटी यहाँ पे लगा दे रहे हैं ना हम, क्या है 2/पाई n 2/1/n is less than sin 1/n is less than 1/n। n से मल्टीप्लाई कर दें सभी में तो क्या हो जाएगा 2/पाई is less than n to sin 1/n is less than 1। तो समेसन लगा देना है, समेसन तो समेसन 1, इसकी लिमिट 1 है तो आल्सो डाइवर्जेंट, इसकी लिमिट कांस्टेंट एन इज, अच्छा एन है ना, एन अगर हमारा कांस्टेंट है तो समेसन एन इज डाइवर्जेंट होता है। इफ एन इज कांस्टेंट सीक्वेंस implies summation n is divergent series, this is constant implies summation n is divergent, this is divergent implies this is divergent by comparison test। अगर इन दोनों के अंदर है तो इन दोनों के जैसा दोनों का बिहेवियर रहेगा वैसा इसका भी बिहेवियर हो जाएगा। अगली सीक्वेंस का है n इक्वल टू 1/1 प्लस n स्क्वायर की पावर 1/4। अच्छा 1 को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं किसी से, 1 को हम बड़ी संख्या से रिप्लेस करके चेक कर दे रहे हैं, ऐसे 1 को हटा देंगे ना तो n स्क्वायर 1/2/4। अच्छा हम इसको बड़ी से, अगर हम बड़ी यहाँ पर चेंज करेंगे किसी बड़ी सीक्वेंस से 1 + 1 n स्क्वायर पावर 1/4 इज ग्रेटर देन हम लगा देना है 1 n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पावर 1/4। ये वाली छोट सीक्वेंस हो गई, नीचे हम नीचे वाली संख्या बड़ी कर दे रहे हैं तो ये वाली संख्या छूट जाती है, नीचे हम बड़ी कर देते हैं तो वो पूरे छूट जाती है, मतलब ये वाली पूरी छोट, ये वाली हो गई बड़ी क्योंकि नीचे हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, इससे बड़ी है तो मतलब ये वाली छोटी रहेगी। अब इसे हम देख रहे हैं 1/2 n स्क्वायर पावर 1/4 दिस इज इक्वल टू 2 n पावर 1/2। अब n पावर 1/2 अब समझ रहे हैं ये वाली डाइवर्जेंट है, तो बड़ी डाइवर्जेंट छोटी है, ये वाली छोटी है ना, तो छोटी डाइवर्जेंट कर रही है, छोटी डाइवर्जेंट है, इम्प्लाइज दिस इज डाइवर्जेंट, ये वाली डाइवर्जेंट हो गई बाई कंपेरिजन टेस्ट। अब अगली सीक्वेंस 1/n इंटू n के पावर p, n इंटू n के पावर p, p इज ग्रेटर देन 0 है, p इज ग्रेटर देन अनफिक्स्ड n इज फिक्स्ड, n इज p की वैल्यू एनी टाइप ऑफ 1/n, p की वैल्यू कोई भी होगी अगर 0 से बड़ी है मतलब 1 पावर n पावर n के पावर p। अब p की वैल्यू कोई भी 0 से बड़ी है तो क्या हो जाएगी 1 पावर n 1 प्लस समथिंग। अब p की वैल्यू कोई भी फिक्स वैल्यू रहेगी ना 1 से बड़ी रहेगी,
पूरी क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू 1 से बड़ी, तो पी सीरीज बाई पी सीरीज 1/n के पावर पी या कुछ भी, यहाँ पी के अलावा चलो अच्छा एन के पावर पी होती है। अगर पी इज ग्रेटर देन 1, पी इज ग्रेटर देन 1 तो ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है। 1 प्लस पी इज ग्रेटर देन 0, मतलब 1 प्लस पी इज ग्रेटर देन 1 प्लस पी इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि पी इज ग्रेटर देन 0 है, implies 1 plus p is greater than 1, implies this is convergent series। this is क्योंकि 1 plus p is greater than 1 plus p is greater than 1 क्योंकि p is greater than 0 है, इसका मतलब this is whole convergent series। अगले सीक्वेंस क्या है, 1/log e की पावर n, इससे हम लिख सकते हैं 1/n log e की वैल्यू 1/n, तो समेशन 1/n कहाँ जा रही, डाइवर्जेंट, कहाँ जा रही है, डाइवर्जेंट, मतलब दिस इज डाइवर्जेंट, वही है। अगले सीक्वेंस है r की पावर n और वेयर r इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, इसे बोलते हैं जियोमेट्रिक सीरीज, जियोमेट्रिक सीरीज वेन, और एक कन्वर्ज कहाँ करती है, 1/, एक कन्वर्जन सीरीज है वैसे 1/1 माइनस आर पे कन्वर्ज करती है, इसका कन्वर्जन भी पता होता है 1/1 माइनस आर, दिस इज कन्वर्जन सीरीज। अगले सीक्वेंस क्या है, वाह, n इक्वल टू log n के पावर 1/n इंटू कॉस n, तो n की वैल्यू दिस इज कन्वर्ज टू n पावर 1/n है ना, दिस कन्वर्ज टू 1, दिस कन्वर्ज टू 1, दिस कन्वर्ज टू everywhere, this is not convergent, this converges to 1, this not convergent, implies not convergent, यह एक पे जा रही है, ये कन्वर्जेंट ही नहीं है, implies n is not convergent, n is not convergent, तो डाइवर्जेंट की बात क्या करेंगे, मतलब सीरीज की क्या बात करेंगे, सीरीज आल्सो डाइवर्जेंट, सीरीज की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि सीरीज के लिए पहली तो नेसेसरी कंडीशन है ना एन की लिमिट 0 होना। अगले सीक्वेंस क्या है, एन इक्वल टू समेशन 1/n अपॉन log n, समेशन 1/n इक्वल टू मतलब इक्वल टू hn, दिस इज टेंस टू इन्फिनिटी, तो समेशन 1/n log n इज ग्रेटर देन 1/log n, समेशन इसका दिस इज इसका डाइवर्जेंट है, ये वाली डाइवर्जेंट, तो जब छोटी डाइवर्जेंट है इम्प्लाइज बड़ी आल्सो डाइवर्जेंट है बाय कंपैरिजन टेस्ट, दिस इज डाइवर्जेंट इम्प्लाइज दिस इज डाइवर्जेंट, नाउ दिस इज 1/log n के पावर p, ये कौन से p के लिए कन्वर्ट कर सकती है, ऐसा क्वेश्चन है ये, कौन से p के लिए कन्वर्ट कर सकती है ऐसा क्वेश्चन, हु इज द p, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस सेक्शंस एंड द लास्ट क्वेश्चन है, 50th क्वेश्चन है ये, हो गया सब, लास्ट क्वेश्चन है। log n का ग्राफ कैसा है, ऐसे और ऐसे, ये तो n का है, एन इक्वल टू क्या है 1/log n के पावर p है ना, कौन से p के लिए कन्वर्ट कर सकती है, ये वाला क्वेश्चन है, तो हम इसे हम पहले लिख रहे हैं दूसरे टाइप से, कैसे प्रूव करेंगे, ये वाला प्रूव करेंगे हम कैसे, n/log n की पावर
ऐसे नहीं, लॉग थोड़ा भूल गई, ऐसे नहीं, लॉग एन के पावर पी अपन एन, लॉग एन के पावर पी। तो हम एक सब सीक्वेंस ले रहे हैं टू द पावर एन की, टू द पावर एन के सीक्वेंस सब सीक्वेंस ले रहे हैं, तो लॉग एन की जगह टू द पावर एन होल पावर पी अपॉन टू द पावर एन। इसे हम लिख सकते हैं एन लॉग टू पावर पी अपॉन टू द पावर एन। तो ये कहाँ जा रही है अब, कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब यही है ना, कन्वर्ज कर रही है। लिमिट टेंस टू जीरो, लिमिट टेंस टू जीरो implies n इज फॉर ऑल p, n नीचे n है तो फॉर ऑल p के लिए ये वाली डोमिनेट कर दे रही है इसे, मतलब n इज ग्रेटर देन फॉर ऑल log n की पावर p। किस दे रेजिस्ट की, कोई की एग्जिस्ट जरूर करेगा, दे रेजिस्ट k बिलोंग्स टू n such that there exist k belongs to n, there exist k belongs to n such that k is greater than log n, log k की पावर p for any p। implies this is divergent, क्योंकि n से छोटा है ना अब, तो n वाली हमारे साथ डाइवर्जेंट ही करती है, जब नीचे ई वाली से क्या है डाइवर्जेंट है, इसमें डाइवर्जेंट गुड। जैसे ऐसे ये वाली ऐसे बनती है, सॉरी यस, तो मान लो किसी p के लिए पहले तो ऐसे जाएगी, फिर किसी ऐसे जाएगी, फिर ऐसे चले जाएगी, और ये जो हमारा ए है ऐसे चलता चले जाएगा, ये वाला नीचे कहीं ना कहीं नीचे हो जाएगा इससे। यहाँ पर देख भी तो रहा है, इसकी लिमिट 0 टेंस टू 0 इम्प्लाइज वाट, इन इज ग्रेटर देन, इससे है ना फॉर ऑल पी के लिए ये डोमिनेट कर दे रहा है, मतलब एन ग्रेटर देन 1, इससे हो जाएगा। तो 1/n आल्सो 1/n इज लेस देन, इम्प्लाइज क्या यहाँ से इम्प्लाइज क्या हो रहा है, 1/n इज लेस देन 1/log n की पावर p, ये ना हो रहा है, इससे implies what, this summation and this summation what, divergent, implies जब छोटी वाली divergent है, implies this is also divergent, implies log n की पावर p वाली divergent हो गई यहाँ से। हो गई ना, गुड। इस होल सेशन में 50 सीक्वेंस, इस होल सेशन में हमने 4-5 चीज़ें डिस्कस की हैं। कंपैरिजन एक, फिर इन जॉर्डन इक्वलिटी, फिर जो 3-4 टेस्ट हैं वो, लिमिट फॉर्म, ये 4-5 चीज़ें हमने इसमें यूज की हैं। एक तो ये वाला 1 इज ग्रेटर देन log n, log n इज नहीं उल्टा हो गया, 1 इज लेस देन log n इज लेस देन hn मीन्स समेशन 1/n। इसका ये वाला ज़्यादा यूज हुआ है। और एक लिमिट फॉर्म से बहुत, लिमिट फॉर्म इज वेरी यूज आल्सो।
रूट वाला शुरू होना हो तो सेशन क्लोज।